इन्दशयवन्दियाणं त्रिभुवनहितमहुर्विशदवक्काणं अन्तातीतगुणाणं नमो जिणाणं जितभवाणम्। बोली श्री 1008 अजितनाथ भगवान की जय। आचार्य श्री कुंद कुंद स्वामी की जय। हम सभी बड़े सौभाग्यशाली हैं जो हमें आचार्य कुंद कुंद स्वामी का महान ग्रंथ पंचास्तिकाय के अध्ययन का अवसर मिल रहा है। हम सभी बड़े पुरुषार्थ पूर्वक विनय और भक्ति भाव सहित होकर इन गाथाओं के एक एक शब्द को समझने का प्रयास कर रहे हैं। अभी जो हम 2 गाथाओं का अध्ययन कर रहे हैं आज के इस वीडियो में, क्रमशः गाथा क्रमांक 130 और 131, ये दोनों गाथाएं बहुत सरल हैं। हम 9 पदार्थों को समझते हुए जीव और अजीव ही इन 9 पदार्थों के मूल में हैं। आश्रव बंध इत्यादि पुण्य पाप इत्यादि के मूल स्वरूप की संरचना इस जीव और अजीव के कारण ही है, ऐसा वर्णन आचार्य कुंद कुंद स्वामी कर चुके हैं। अब इनका विश्लेषण आगे किया जा रहा है, पुण्य क्या पाप क्या इत्यादि। तो इन 2 गाथाओं में संसार चक्र में भ्रमण हो रहा है और फिर कौन कौन से परिणाम किस प्रकार से हम करते हैं उसका एक अच्छी प्रकार से दिग्दर्शन कराया गया है। चलिए प्रारंभ करते हैं। गाथा क्रमांक 130। उच्चारण। जायदि जायदि जीवस्सेवम जीवस्सेवम आधसा पुरसा एक ही मात्रा जीवस्सेवम भावो भावो संसार चक्रवालम्बी संसार चक्रवालम्बी आधा का पूरा का अधमा पुरमा संसार चक्रवालम्बी इदि इदि जिणवरेहिम जिणवरेहिम भणिदो भणिदो अनादि निधनो अनादि निधनो सनिधनो सनिधनो वा जायदि जीवस्सेवं जायदि जीवस्सेवं भावो संसार चक्रवालम्बी भावो संसार चक्रवालम्बी इदि जिणवरेहिं भणिदो इदि जिणवरेहि भणिदो अनादि निधनो सनिधनो वा अनादि निधनो सनिधनो वा। बहुत अच्छी गाथा है। पिछली 2 गाथाएं जो कि क्रमशः 128 और 129 नंबर की थी, उसके साथ में यह गाथा 130 नंबर, ये तीनों गाथाएं एक साथ हैं। 2 गाथाओं को मिलाने के बाद यह तीसरी गाथा उस अर्थ को पूर्ण कर रही है। कल के आपने वीडियो में देखा था, सुना समझा था कि यह संसारी जीव परिणाम करता है, परिणामों से कर्म बंधता है, कर्म के कारण देह गति मिलती है, गति से देह मिलता है, शरीर मिलता है, शरीर से इंद्रियां, इंद्रियों से विषयों का ग्रहण होता है, विषयों के प्रति दोबारा हम राग द्वेष करते हैं, परिणाम करते हैं और फिर कर्म बंध होता है। यह साइकिल चलती रहती है। इसको ही कह रहे हैं जायदि जीवस्सेवम। जायदि होता है, जायदि होता है, जीवस्सेवम संधि विच्छेद कर लीजिए, जीवस्स आधा सा पूरा सा प्लस एवं, अंत में जीवस्य के अंत में सा में छोटा अ है और एवं का ए, अ प्लस ए, तो इसमें अ का लोप हो गया, ए रह गया, तो बन गया जीवस्सेवम। जीवस्य जीव का, एवं इस प्रकार, एवं इस प्रकार
जीवस्य जीव के जायदि होता है। क्या होता है? भावो भाव। एवं इस प्रकार जीवस्य भावो, इस प्रकार से जीव का भाव संसार चक्रवालंबी, इस प्रकार से जीव का भाव संसार चक्रवालंबी जायते, ऐसा कर लीजिए। ये जायदी शब्द लास्ट में लग जाएगा क्योंकि ये क्रिया रूप है। उत्पन्न होता है, क्या उत्पन्न होता है? भाव उत्पन्न होता है। किसमें उत्पन्न होता है? संसार चक्रवालंबी, संसार चक्रवालंबी, संसार रूपी चक्रवाल, चक्रवात में, संसार रूपी चक्रवात में, संसार रूपी चक्र के भ्रमण में। एवं इस प्रकार से जीवस्य जीव का भावो भाव जायति उत्पन्न होता है। यह क्रम चलता है जो कि बताया गया दो गाथाओं में। संसार रूपी चक्र में, संसार रूपी चक्र के भ्रमण में यह भाव उत्पन्न होते हैं, एक के बाद एक, एक के बाद एक। यह सिस्टम है संसार में भटकने का। और हम कब से भटक रहे हैं यहां पर लिखा भी हुआ है। ये बहुत लंबे समय थे, बहुत लंबे समय से भटक रहे हैं। इति जिण वरे ही भणी दो, यह संसार चक्र में परिभ्रमण हो रहा है जीव का। ये किसने कहा? इति इस प्रकार से, जिण वरेहिम, जिन वरों के द्वारा, जिनेंद्रों के द्वारा, जिनेंद्र भगवानों के द्वारा, भणिदो कहा गया। इसको मैं अपनी मन से नहीं बोल रहा हूं या किसी ऐसे वैसे व्यक्ति ने नहीं कहा है। ये तो जिन वरेहिम, जिन वरों के द्वारा, जिन उनमें भी वर यानी श्रेष्ठ, जिन वरों के द्वारा, जिनेंद्र भगवानों के द्वारा भणिदो कहा गया। और यह संसार चक्र का परिभ्रमण कैसा है? अनादि निधनो सनिधनो वा, अनादि, अनादि, निधनो निधन, अनादि निधन, अनादि निधन। इसका मतलब हुआ अनादि अनिधन, क्योंकि अन अशब्द जो है आदि निधन का के आगे ना लगा दिया, जो आदि भी नहीं है और निधन यानी अंत सहित भी नहीं है। आदि यानी प्रारंभ भी नहीं पता जिसका, और निधन यानी अंत भी नहीं पता जिसका, वह हुआ अनादि निधन। न आदि है और ना ही निधन है। और दूसरा है वह अथवा सनिधनो, स यानी सहित, निधन, निधन सहित, अंत सहित। यह संसार चक्र का परिभ्रमण कैसा है? अनादिकाल से तो है, सभी जीवों का संसार अनादिकाल से, लेकिन कुछ जीव ऐसे हैं जो पुरुषार्थ करके इसको सनिधन, निधन सहित, अंत सहित बना लेते हैं। तो इसलिए लिखा गया है अनादि निधनो सनिधनो वा। अनादि से अनंत काल तक के लिए ये संसार चक्र परिभ्रमण ऐसे ही होता रहता है। और फिर कुछ पुरुषार्थी दो, कुछ पुरुषार्थी जीव पुरुषार्थ करके, धर्म का सहारा लेके, धर्म को स्वीकार करके, जिनेंद्र भगवान के उपदेशों को स्वीकार करके, मोक्ष मार्ग को प्राप्त करके इस संसार चक्र का निधन यानी अंत भी कर देते हैं। ऐसे यहाँ पर इस गाथा में, बहुत सरल गाथा थी और आपको समझ में भी आ गई है। संसार अनादिकाल से है, लेकिन इसका अंत भी संभव है, ऐसी सूचना यहाँ पर आचार्य कुंद स्वामी ने दी है। यहाँ पर व्याकरण की दृष्टि से देखते हैं, जायदि उत्पन्न होता है, यह वर्तमान काल अन्य पुरुष एक वचन का क्रिया रूप है। जीवस्य, यह षष्ठी विभक्ति का एक वचन है। भावो अनादि निधनो सनिधनो भणिदो, ये सब प्रथमा विभक्ति के एक वचन है। संसार चक्रवालंबी सप्तमी विभक्ति का एक वचन है। जिण वरेहिम,
तृतीया विभक्ति का बहुवचन है। भणितो, यह भूतकालिक कृदंत का प्रयोग है। इसके अलावा कुछ समास देखें। संसार चक्रवाल, यहां पर संसार रूपी चक्रवाल, तो यह विशेषण विशेष्य का रूप हो गया। इस दृष्टि से कर्मधारय समास का प्रयोग है। समास भी देखते जाएं, संधियां भी देखते जाएं, विभक्तियां भी देखते जाएं। आप सभी कहते होंगे मन ही मन कि हम पंचास्तिकाय ग्रंथ पढ़ रहे हैं या प्राकृत भाषा पढ़ रहे हैं। मैं आपको बता दूं, ये जो अध्ययन की पद्धति आपको प्राप्त हो रही है कि एक एक शब्द का व्याकरण के साथ, प्राकृत भाषा की व्याकरण के साथ विश्लेषण हो रहा है, यह काफी रेयर काम है। और बहुत मतलब आप ये समझ लीजिए कि मुझे भी प्राकृत भाषा सीखने में टाइम तो लगा ही, लेकिन उसके बाद प्रैक्टिस भी बहुत करनी पड़ी, तब जाकर ये गाथाएं शब्द से समझ में आ रही हैं। और आपको भी यह प्रैक्टिस करनी होगी, आपको भी बहुत मन लगाकर ध्यान से अध्ययन करना होगा, समझते हुए अध्ययन करना होगा, तो आप भी एक एक शब्द को इसके अर्थ से, मतलब शब्द आपके सामने आया और अर्थ दिमाग में आ जाना चाहिए। ऐसा कई श्रावक जो कि शुरू से जुड़े हुए हैं, प्राकृत भाषा के कोर्स को भी किया जिन्होंने, और उसके बाद फिर गाथाओं का अर्थ भी रेगुलर देख रहे हैं, समझ रहे हैं, उनको यह फीलिंग धीरे धीरे आने लगी है। कुछ शब्द कठिन हो जाते हैं, शेष जो सरल शब्द हैं वो तो आपको भी समझ में आने लगे हैं। तो यह एक बहुत अच्छा कार्य हो रहा है। इस गाथा का अर्थ आपने अच्छे से समझ लिया। आगे चलते हैं। गाथा क्रमांक 131, उच्चारण। मोहो, मोहो, रागो, रागो, दोसो, दोसो, चित्त पसादो, चित्त पसादो, य, जस्स, जस्स, भावम्मि, भावम्मि, विज्जति, विज्जति, तस्स, तस्स, सुहो, सुहो, वा, असुहो, वा, होदि, परिणामो, परिणामो। मोहो रागो दोषो, मोहो रागो दोषो, चित्त पसादो यजस्स भावम्मि, चित्त पसादो यजस्स भावम्मि, विज्जति तस्य सुहोवा, विज्जति तस्य सुहोवा, असुहोवा होदि परिणामो, असुहोवा होदि परिणामो। बहुत सरल गाथा है और एक एक शब्द आपको समझ में आ रहा होगा। एकदम सरल शब्द है, थोड़ी सी विभक्तियां, थोड़े से क्रिया रूप, और आपको गाथा समझ में आ गई। देखिएगा। मोहो रागो दोषो चित्त पसादो य। मोहो मोह, रागो राग, दोषो द्वेष, चित्त पसादो चित्त प्रसाद, चित्त का प्रसाद, चित्त की प्रसन्नता, य और भी लगा दीजिए बीच में। मोह, राग, द्वेष और चित्त प्रसाद, चित्त की प्रसन्नता या चित्त प्रसाद। जस, जिसके, जिसके, भावम्मि, भाव में, जस जिसके, भावम्मि भाव में, मोह, राग, द्वेष और चित्त प्रसाद, नीचे लिखा है विज्जति, होता है। जस भावम्मि, जिसके भाव में, जिस जीव के भाव में ये मोह, राग, द्वेष और चित्त का प्रसाद विज्जति होता है। ये सिंपल सेंटेंस बन गया, ठीक है ना। जिसके भावों में मोह आदि विज्जति होता है, तस् उसके, जस जिसके, तस् उसके, उसके,
जिसके भावों में मोह आदि होते हैं, तस्य उसके सुहो व असुहो व परिणामों परिणाम उसके परिणाम कैसे परिणाम है? शुभ शुभ व अथवा अशुभ, उसके शुभ अथवा अशुभ परिणाम होदी होता है। एकदम सिंपल, शुभ परिणाम अथवा अशुभ परिणाम होदी होता है। जिसके भाव में मोह राग द्वेष और चित्त प्रसाद होता है, विद्यति होता है, तस् उसके शुभ परिणाम अथवा अशुभ परिणाम होदी होता है। एकदम सिंपल, गाथा का अर्थ आपको स्पष्ट हो गया। थोड़ी सी व्याख्या देख लें। मोह क्या है, राग द्वेष चित्त प्रसाद क्या है, और ये इन चारों में से कौन से परिणाम शुभ हैं और कौन से परिणाम अशुभ हैं। शब्दों का अर्थ तो आपने समझ लिया। मोह राग और द्वेष, इसके पहले भी मैंने इनकी व्याख्या की है। मोहनीय कर्म है। मोहनीय कर्म के दो भेद, दर्शन मोहनीय और चारित्र मोहनीय। दर्शन मोहनीय को यहाँ पर मोह कहा गया और चारित्र मोहनीय के दो भेद किए गए, राग और द्वेष। मैंने आपसे पहले भी कहा था, जहां पर भी मोह राग और द्वेष ये तीनों आते हैं, वहां पर मोह शब्द का अर्थ दर्शन मोहनीय लेना है, मिथ्यात्व लेना है। और जहां पर केवल अगर मोह शब्द आता है तो फिर मोह के अंतर्गत ही दर्शन मोह और चारित्र मोह दोनों ले लिए जाते हैं। यहां पर मोह यानी मिथ्यात्व, जो सात तत्वों का स्वरूप है, सच्चे देव शास्त्र गुरु का स्वरूप है, सही स्वरूप जैसा जिनेंद्र भगवान ने बताया हुआ है, उसको वैसा न मानना, यह मोह है, यह मिथ्यात्व है। आगे चलें। राग और द्वेष, यह चारित्र मोहनीय के कारण है। चारित्र मोहनीय कर्म के उदय से किसी भी पदार्थ के प्रति प्रीति होना, अच्छा लगना, यह राग है, और अप्रीति होना, अच्छा नहीं लगना, यह द्वेष है। राग और द्वेष, कोई हमारा मित्र है उससे राग है, कोई हमारा दुश्मन है उससे द्वेष है। राग और द्वेष, राग और द्वेष यह चारित्र मोहिनी का भेद हुआ। मोह राग द्वेष, और इसके बाद है चित्त प्रसाद। चित्त में प्रसाद होना, चित्त मन में आह्लाद होना। यहाँ प्रसाद प्रसन्नता से मतलब है, जो खुशी है, आनंद है, वह कब आता है? जब हम मोह राग और द्वेष नहीं करते हैं तब। तो यहाँ पर ये कहा जाएगा, जब इन तीनों का मंद उदय रहता है, दर्शन मोहनी और चारित्र मोहनी का मंद उदय रहता है, तब यह चित्त प्रसाद होता है, चित्त की प्रसन्नता होती है, चित्त की विशुद्धि होती है। विशुद्धि परिणाम को यहाँ पर चित्त प्रसाद कहा गया है। परिणामों की विशुद्धि क्यों होगी, कब होगी? जब इन मोहनी कर्म, दर्शन मोहनी और चारित्र मोहनी का मंद उदय रहता है, तब यह चित्त प्रसाद होता है। देखिए, जब चारित्र मोहनी का तीव्र उदय या दर्शन मोहनी कर्म का जब तीव्र उदय है, तो हम पुरुषार्थ नहीं कर पाते हैं। ध्यान से समझिएगा, जब मोहनीय कर्म का तीव्र उदय रहता है, तब हम कोई भी पुरुषार्थ नहीं कर पाते। किसी भी कर्म का जब तीव्र उदय रहता है, तो हमारे सारे पुरुषार्थ फेल हो जाते हैं। लेकिन जब इन्हीं कर्मों का मंद उदय रहता है, तो हम पुरुषार्थ कर सकते हैं। जैसे क्रोध का तीव्र उदय आ रहा है, हम अपने आप को रोक नहीं पाए और गुस्सा किया, लेकिन यह तीव्र उदय हमेशा नहीं रहता। अंतर मुहूर्त में तीव्र उदय और अगले अंतर मुहूर्त में मंद उदय। ये तीव्र और मंद का कार्य, कोई भी तीव्र उदय हो या मंद उदय हो, अंतर मुहूर्त से ज्यादा नहीं टिक सकता।
तो अब मंदोदय आएगा तो हम पुरुषार्थ करके अपने आप को संभाल सकते हैं। तो यहाँ पर जो पुरुषार्थ है वो कर्मों के मंदोदय में होता है। जैसे ही कर्मों का मंदोदय हो तो हमें पुरुषार्थ कर लेना चाहिए। हम कर्मों के भरोसे नहीं बैठे रहें कि कर्म तीव्र था तो मैंने गुस्सा कर लिया, और जब मंद था तो थोड़ा गुस्सा शांत हुआ। जब गुस्सा शांत हुआ तो पुरुषार्थ करके हम क्षमा याचना आदि कर लें, प्रायश्चित आदि कर लें, तो हमारा काम ठीक हो सकता है। यहाँ पर चित्त का जो प्रसाद है, भावों की जो विशुद्धि है, वह कर्म के मंद उदय में हमारे पुरुषार्थ से होती है, ऐसा हमें समझना चाहिए। तो ये मोह राग द्वेष और चित्त प्रसाद यानी चित्त की विशुद्धि, ये हो गए। अब इनमें से शुभ क्या है और अशुभ क्या है? शुभ का मतलब अच्छा, अशुभ का मतलब बुरा। मोह को और द्वेष को, मोह को और द्वेष को तो अशुभ ही माना गया है। राग को शुभ में भी लेते हैं, अशुभ में भी लेते हैं। राग दो प्रकार का है, एक है प्रशस्त राग और दूसरा है अप्रशस्त राग। प्रशस्त राग जो कि मोक्ष मार्ग के प्रति है, मोक्ष मार्गियों के प्रति है, धार्मिक क्रियाओं के प्रति है, वह कहलाता है प्रशस्त राग। और जो पंचेंद्रियों के विषयों के प्रति राग है वह कहलाता है अप्रशस्त राग। तो अप्रशस्त राग तो अशुभ परिणाम है। अशुभ परिणाम कितने हो गए? मोह, द्वेष और राग में अप्रशस्त यानी विषयों के प्रति राग, यह अशुभ परिणाम है। और इसके बाद फिर शुभ में जो देवशास्त्र गुरु के प्रति भक्ति भाव है या मोक्ष मार्ग के प्रति जो राग है, वो सब प्रशस्त राग में, दान पूजा इत्यादि के विषय में जो अनुराग भाव है, भक्ति भाव है इत्यादि, ये सब प्रशस्त राग के अंतर्गत आएगा। इसे शुभ भाव कहा गया है। और चौथे नंबर पर चित्त प्रसाद, यह तो शुभ भाव ही, शुभ परिणाम ही है। इस प्रकार से हम इसको शुभ परिणाम और अशुभ परिणाम में डिवाइड कर सकते हैं। गाथा बहुत सरल है, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई। व्याकरण की दृष्टि से मोहो रागो दोषो चित्त प्रसादो परिणामो शुभो अशुभो, इन सब में प्रथमा विभक्ति का एक वचन है। सभी में आपको ओ दिख रहा है, ये प्रथमा विभक्ति का एक वचन है पुल्लिंग में। जस, तस, ये दोनों ही षष्ठी विभक्ति का एक वचन है। भावमी सप्तमी विभक्ति का एक वचन है। विज्जति और होदी दोनों का अर्थ है होता है। यह वर्तमान काल अन्य पुरुष एक वचन का क्रिया रूप है। इस प्रकार से आज की दोनों गाथाएं बेहद सरल थी, बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गई होंगी। मेरा बार बार निवेदन है, आप अपने मित्रों को भी समझाइए। पंचास्तिकाय ग्रंथ या प्राकृत का कोई भी ग्रंथ इतना कठिन नहीं है कि हम उसे समझ ना सकें। आप समझने का प्रयास करेंगे, बिल्कुल समझ में आएगा, एक एक शब्द समझ में आएगा। सभी को प्राकृत ऐप आप डाउनलोड करवाएं और उससे पढ़ने की प्रेरणा प्रदान करें। जो भी पुण्यार्जक इन सभी कार्यों में सहयोग कर रहे हैं उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को धन्यवाद। जिनवाणी माता की जय।